जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको दीपावली के पर्व पर एक दीपावली उपहार देते हैं, एक ऐसी तंत्र काट बताते हैं जिसके द्वारा आप अपने किसी भी बंदिश का काट कर सकते हैं, अपने ऊपर किए गए किसी भी किए कराए का काट कर सकते हैं, बंधन का काट कर सकते हैं। इस तंत्र काट के प्रयोग के जरिए अगर किसी के व्यापार पे बंधन लग गया है तो वह भी खोल सकता है, या अगर आप पर किसी शत्रु ने आपके कोई शक्ति भेज दी है, कोई गंदा सिफली अम्ल कर दिया है, कोई मुसलमानी क्रिया कर दी है, या किसी की देखिए शादी का बंधन लगा दिया गया हो, लक्ष्मी का बंधन लगा दिया गया हो, उसकी दिमाग बंदिश कर दी गई हो, कहने का मतलब बुद्धि बांध दी गई हो, तो इन सभी का जो तोड़ है वह नरसिंह भगवान की तंत्र काट के द्वारा किया जा सकता है। इस दीपावली पर आप यह क्रिया एक दिन में सिद्ध करके आजीवन अपने जीवन की और जो आप पर कोई आता है उसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं, और सभी बंधनों की काट स्वयं कर सकते हैं। और न केवल तंत्र काट कर सकते हैं अपितु शत्रु के द्वारा छोड़ी गई किसी भी शक्ति का नाश कर सकते हैं। जो नरसिंह भगवान है ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार कहे जाते हैं, जो कि अवतरित हुए थे एक अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबा फाड़ करके प्रकट हुए थे, और हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली राक्षस का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को उसके चंगुल उसके अत्याचार से मुक्त किया था। उसी तरीके से जो हम विधि विधान बताएंगे नरसिंह भगवान का, उसमें नरसिंह भगवान की शक्तियां ही चलती हैं, जो कि साधक पर चलाए गए उसके शत्रु द्वारा किए गए मारण, शत्रु द्वारा किए गए किसी भी तंत्र की, जैसे आजकल शत्रु क्या होता है कि किसी का काम धंधा बांध देते हैं, उसकी लक्ष्मी बांध देते हैं, उस पर मारण प्रयोग चलाते हैं, उच्चाटन प्रयोग चलाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उस पर खबीज जैसी शक्तियां भी छोड़ देते हैं, प्रेत छोड़ देते हैं, जिन छोड़ देते हैं, या फिर देखिए जैसे किसी साधक की बुद्धि बंद गई हो या फिर उसकी बुद्धि बांध दी गई हो, उसको बुरे बुरे डरावने सपने आते हो, तो इन सभी की काट के लिए आप इस नरसिंह भगवान के तंत्र काट के प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे किसी का व्यापार बन जाता है, रोजगार बन जाता है, उसकी बुद्धि बन जाती है, उस पर कोई शक्ति जैसे छोड़ी जाती है, उन सभी के देखिए नाश के लिए आप यह प्रयोग करेंगे तो बड़ा ही कारगर आपके लिए साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। और इस प्रयोग को देखिए अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो न केवल आप अपनी बल्कि जो आपके पास अगर कोई आता है उसकी भी रक्षा कर पाएंगे। यानी अगर आपको किसी की बंदिश खोलनी हो, उसका व्यापार खोलना हो, बंधा व्यापार अगर उसका है, उसकी कोई बंदिश है, उसकी काट करनी हो, उस पर कोई शक्ति छोड़ी गई उसका नाश करना हो, तो इस विधि विधान को सिद्ध करके साधक निश्चित तौर से सामने वाली की समस्या को दूर कर सकता है। उस पर जो सामने वाले पर जो भी शक्ति छोड़ी गई है उसको हटा करके, या उस पर जो भी तंत्र किया गया है उस तंत्र की काट करके, उसका नाश करके। जो विधि विधान आपको दिया जा रहा है इसमें यह भी बताया जाएगा किस तरीके से करना है, यह भी बताया जाएगा कि क्या जपना है, यानी क्या उसका मंत्र रहेगा, किस तरीके से प्रयोग करना है। तो चलिए देर न करते हुए आपको इस विशेष तंत्र काट के विषय में बता देते हैं। यह जो प्रयोग है दिवाली की रात्रि को सिद्ध किया जाता है, एक रात्रि का यह प्रयोग रहता है। इस दीपावली की रात्रि को आप यह प्रयोग करेंगे तो उससे 1-2 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध पवित्र रहें। दिवाली की रात्रि को साधक पूरब मुख होकर के बैठे और नरसिंह भगवान का 10 उपचार पूजन करे। साधक के वस्त्र, साधक का लिवास जो रहेगा, बैठने का आसन रहेगा, पूजा चौकी का आसन रहेगा, ये सभी लाल होगा। भोग में आप लड्डू रखेंगे, तेल इसमें मीठे दिए का जलाएंगे या फिर घी का। पुष्पमाला इसमें आप गेंदे की रखें या गुलाब की रखें, धूप इसमें गुलाब की रखें। पूजन अच्छे से कर लेने के पश्चात अब उस विधान का आप संकल्प लेंगे। संकल्प क्या करेंगे, आप इसमें 21 माला मंत्र जप का संकल्प लेंगे। मूल मंत्र के जप से पहले आप 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला शिव मंत्र, 1 माला अपना गुरु का मंत्र, यह सभी जपेंगे और उसके बाद मूल मंत्र की 21 माला जप करेंगे। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह बड़ा है और एक रात्रि में आप सिद्ध ना कर पाएं तो आप इसको 3 रात्रि में सिद्ध करें। तो जो आप संकल्प लेंगे उसमें 1 दिन ना बोल करके 3 दिन बोलें। बाकी यह सभी को पता है कि संकल्प किस तरीके से लिया जाता है। अब जब आप यह मंत्र सिद्ध कर लेंगे तो अगले दिन सभी पूजन को जल विसर्जन कर देंगे। तो जब आप यह मंत्र सिद्ध कर लेंगे, इसका प्रयोग किस तरीके से करना है वह भी जान लेंगे। इस मंत्र के द्वारा गंडा या ताबीज अभिमंत्रित करके पहना जा सकता है। जैसे धागा अभिमंत्रित करते हैं तो उसको गले या बाजू पे बांध सकते हैं, फिर पानी अभिमंत्रित करके उससे स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, या अपने व्यापार जो आपका स्थल है उस पर भी डाल सकते हैं, या फिर घर पर भी डाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि बंदिश है, व्यापार पर बंदिश है या फिर घर पर बंदिश है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। स्वयं की अगर रक्षा करनी हो तो आप खुद भी पी सकते हैं उस जल को और स्वयं पर भी छिड़क सकते हैं।
अगर कोई तंत्र बाधा से पीड़ित रहता है तो इसी मंत्र के द्वारा आप सामने वाले को झाड़ा भी दे सकते हैं। तो साधक के सामने जैसी भी परिस्थिति लगे उसी परिस्थिति के अनुसार इस मंत्र के द्वारा आप अपना कार्य करें और अपने ऊपर चलाए गए किसी भी बंदिश या तंत्र को आप स्वयं नष्ट करें, उसका नाश स्वयं करें। और अगर इसका जनहित में प्रयोग करना चाहते हैं तो जनहित में भी इसका प्रयोग इसी तरीके से करें। तो आपको इस नरसिंह भगवान के विशेष तंत्र काट के विषय में बता दिया है। इसको किस तरीके से सिद्ध करना है, कैसे प्रयोग करना है ये बता दिया गया है। क्या क्या इसमें सामग्री लगनी है वो बता दी गई है। बाकी किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वह नंबर पर संपर्क करके अपना जानकारी ले सकता है। और इस दीपावली पर किसी को अन्य किसी तंत्र इत्यादि पर बैठना हो या साधना सिद्धि इत्यादि करनी हो वह भी संपर्क कर सकता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।